आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी केमिकल थर्मोडायनेमिक्स की सीरीज़। तो इस सीरीज़ का आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस करेंगे सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूलाज जिनकी हमें आगे थर्मोडायनेमिक्स में नीड होगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी बेसिक वन, दैट इज डिफरेंशिएशन। सी बहुत बार क्या होता है कि मेडिकल के स्टूडेंट को लगता है कि वो ये नहीं कर सकते, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ बेसिक फॉर्मूलाज हैं। अगर आप इन्हें ध्यान से देखेंगे और कोशिश करेंगे तो आप कर लेंगे। डिफरेंशिएशन का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? अगर हम किसी का भी डी बाई डी एक्स और हम स्मॉल चेंज को डेल लिख सकते हैं, डेल बाई डेल एक्स ऑफ एग्जाम्पल हमने निकाला एक्स टू द पावर एन, तो ये किसके इक्वल होगा? पावर आगे आ जाएगी और एक्स की पावर में एक डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमें निकालना है अगर डी बाई डी एक्स ऑफ 6x², तो ये क्या होगा? पावर आगे तो 2 × 6 इज 12, एक्स पावर में से 1 माइनस 2 माइनस 1 इज 1, तो दैट इज 12x। ओके, इसके बाद हम बेसिकली हम क्या याद रखेंगे कि किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 के इक्वल होता है। तो हम कभी भी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और उस डिफरेंशिएटिंग टर्म में अगर कोई भी कांस्टेंट है तो हम उसे पहले ही डिफरेंशिएशन से बाहर ले लेंगे, उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। उसके बाद बचे हुए टर्म का हम डिफरेंशिएशन करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल हमें क्या कहता है कि अगर हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसी भी दो मल्टीप्लिकेशन का, तो उसमें हमें क्या मिलेगा? फर्स्ट टर्म एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म एज इट इज एंड देन डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट टर्म। ठीक, इसे हम समझेंगे एक एग्जाम्पल की हेल्प से। हम एग्जाम्पल लेते हैं, उससे हम इसे बेटर समझ सकते हैं। क्वेश्चन, हमें अगर x की वैल्यू दे रखी है 6x² y प्लस 2x² और हमें निकालना है डेल बाय डेल z बाय डेल x एट कांस्टेंट y, ये हमें निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? z की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे हम, डेल बाय डेल x ऑफ 6x² y प्लस 2x²। यहाँ जो है दो टर्म्स हैं u और v, लेकिन अगर आप देखोगे y हमने यहाँ, इसका मतलब क्या होता है ब्रैकेट के बाहर लिखने का? दैट y इज टेकन कांस्टेंट, 6 इज अ कांस्टेंट टर्म, y इज अ कांस्टेंट टर्म, तो हम 6y को ब्रैकेट से बाहर ले आएंगे, डिफरेंशिएशन से बाहर ले आएंगे। तो यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने की हमें अगर आप देखोगे तो नीड ही नहीं है। इसका बेसिकली मतलब तो वैसे क्या है, सिर्फ ब्रैकेट खोल के लिखो डेल बाय डेल एक्स ऑफ 6x² प्लस डेल बाय डेल एक्स ऑफ 2x²। अब यहाँ 6y is a constant will come outside, del by del x of x² plus 2 is a constant, then del by del x of x²। ये क्या हो जाएगा? 2 आगे एक पावर माइनस, तो 6y into 2x plus 2 into 2x, this will become 12xy plus 4x। ठीक है, तो ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। तो ऐसे करते हैं हम प्रोडक्ट रूल को यूज। इसके बाद अगर हमें किसी आइडियल गैस इक्वेशन में इसकी नीड कैसे पड़ सकती है? आइडियल गैस इक्वेशन क्या है हमारे पास? देखो, बाय आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? PV इज इक्वल टू nRT। अगर फॉर n इज इक्वल टू 1 मोल, PV इज इक्वल टू RT। मान लो अगर हमें बोल दिया फाइंड dV बाय dt एट कांस्टेंट P, तो हम कैसे निकालेंगे? यहाँ से हम V की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? V इज इक्वल टू RT बाय P। सो नाउ बाय पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ V here we can get d by dt of RT by P। P is taken constant, R is a constant। R क्या होता है हमारा? गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 8.314। ओके, तो R एक कांस्टेंट है, P भी एक कांस्टेंट है, ये डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएंगे। किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं हम? ये निकाल रहे हैं डेल V बाय डेल T एट कांस्टेंट P, और यहाँ हमने V की वैल्यू पुट की है। ये R and P are constant, these will come outside the bracket, outside the differentiation, and here we get dt by dt।
ये क्या बन जाएगा 1। सो इसकी वैल्यू क्या आ गई r/p। कई बार ऐसे ना डायरेक्ट हमारे को एमसीक्यू पूछ लिए जाते हैं ना, उसमें हमें बोलेंगे कि वैल्यू ये निकालो बाय आइडियल गैस इक्वेशन, और उसमें बहुत सारे ऑप्शन दे रखे होंगे, r/p दे रखा होगा, v/p दे रखा होगा, v/t दे रखा होगा, और मे बी r/p² दे दिया, तो हमें उसमें से एक ऑप्शन एमसीक्यू सेलेक्ट करना होगा, तो आंसर विल बी r/p। ओके, देन वी विल प्रोसीड with our next formula, that is Euler's reciprocity rule। नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करेंगे, Euler's reciprocity rule। तो अकॉर्डिंग टू Euler's reciprocity rule, अगर हमें मान लो बताया गया है कि z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, तो differentiation of z with respect to y when by keeping x constant, okay, और फिर इस पूरी टर्म का डिफरेंशिएशन with respect to x by keeping y constant is equal to, if लिख लो यहाँ, अगर ये हमारे किसके इक्वल हो, डिफरेंशिएशन ऑफ z, यहाँ हमने पहले y के रिस्पेक्ट में किया था, अब हम x के रिस्पेक्ट में करें by keeping y constant, और उसके बाद हम y के रिस्पेक्ट में करें by keeping x constant, अगर ये इक्वल आते हैं हमारे, तो then it means exact differential। अगर हमें चेक करना है कि कोई भी टर्म एग्जैक्ट डिफरेंशियल है कि नहीं, तो हम उस पर यूलर्स रेसिप्रोसिटी रूल लगाएंगे, और एज पर यूलर्स रेसिप्रोसिटी रूल अगर ये वाली पूरी टर्म इस टर्म के इक्वल आती है, देन इट मींस द गिवन टर्म इज द एग्जैक्ट डिफरेंशियल। ओके, इसको भी हम कुछ एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। ठीक, क्वेश्चन एग्जांपल लिख लो। हमें मान लो दे रखा है 8x² y²। टू चेक whether it is exact differential। ओके, तो हम एक इस तरफ सॉल्व करेंगे कि इस तरफ, और अगर दोनों टर्म्स इक्वल आती हैं तो हम कह सकते हैं कि एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। हमने क्या लिखा था, यूलर्स रेसिप्रोसिटी रूल, ये z की वैल्यू दे रखी है, del z by del y at constant x, और उसका del by del x at constant y। ये किसके इक्वल होना चाहिए हमारा, del z, पहले y के रिस्पेक्ट में किया तो यहाँ हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे y को कांस्टेंट, और उसके बाद y के रिस्पेक्ट में करेंगे x को कांस्टेंट रखेंगे। तो हम पहले, वैसे तो डायरेक्ट एक स्टेप में भी हो जाएगा, यहाँ मैं आपको डायरेक्ट करके दिखाऊंगी। फर्स्ट टाइम सोल्व कर रहे हैं तो यहाँ पूरा सोल्व करके लेके चलेंगे। हम मान लो निकाल रहे हैं पहले del z by del y at constant x, तो हम z की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, ये क्या हो जाएगा del y of 8x² y²। x कांस्टेंट है, 8 एक कांस्टेंट है, तो 8x के डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा del by del y of y², 8x² into 2y, that is 16x² y। अब इसका हमें क्या करना है, del by del x, अब हम करेंगे del by del x of 16x² y। अब हमारा क्या है, y कांस्टेंट है, 16 इज अ कांस्टेंट, y इज अ कांस्टेंट, ये क्या हो गया del by del x of x²। This will become 16y into 2x, that is 32xy। तो यहाँ हमारा 32xy, अगर वहां हमें सोल्व करने से सेम आंसर मिलता है, देन इट मींस 8x² y² इज अ एग्जैक्ट डिफरेंशियल। तो हम पहले क्या निकालेंगे, देखो अब del z by del x निकालना है हमें, तो del z by del x निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब डायरेक्ट करके देखते हैं, हमें क्या निकालना है, del z by del x, तो z की प्लेस में हमें 8x² y² पुट करना है, और y हमारा कांस्टेंट है, तो इस बार क्या होगा, 8y² ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा, और फिर del by del x of x² बचेगा, और x² का क्या हो जाएगा 2x, तो 8y² into 2x is 16y²x। ठीक है, लिख के दिखा देती हूँ मैं आपको, अगर आपको नहीं आ रहा है अभी डायरेक्ट करना,
तो दिस विल बिकम डेल बाय डेल एक्स ऑफ 8x² y²। अब हमारा y कांस्टेंट है तो y² बाहर आ गया, डेल बाय डेल एक्स ऑफ x² क्या हो गया 2x, तो ये हो गया 16xy²। अब इसका हम करेंगे डेल बाय डेल y ऑफ 16xy² और हमारा क्या कांस्टेंट है अब x कांस्टेंट है, तो 16x इज अ कांस्टेंट विल कम आउटसाइड द डिफरेंशिएशन and we will do del y of y² that will be 2y and this will become 32xy. See, both are equal. दोनों तरीके से हमारा आंसर सेम आ रहा है, that is 32xy. It means this is a exact differential. Okay? I think अब आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि हमें किस तरीके से ये करना है। सेम एग्जैक्ट डिफरेंशियल हमें किसमें भी पूछ सकते हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन में, जैसे हमने प्रोडक्ट रूल आइडियल गैस इक्वेशन में अप्लाई किया था ना, तो हमें मान लो बोल दिया कि शो करो कि V एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, शो V इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल एज पर आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। तो क्या है हमारी इक्वेशन, PV इज इक्वल टू RT व्हेन N इज इक्वल टू 1 मोल। तो V की वैल्यू क्या आ जाएगी RT बाय P, PV इज इक्वल टू RT बाय P। R इज अ कांस्टेंट, तो V is a function of temperature and pressure. ओके, तो हम इसको लेके चलेंगे जैसे हम स्टार्टिंग में लेके चले थे ना, Z is a function of x and y, तो यहाँ V is a function of temperature and pressure। ये हम इतना निकाल लिया आइडियल गैस इक्वेशन से। इसके बाद हम आगे पूरा सॉल्व करेंगे। V is a function of temperature and pressure। तो एज पर दिस क्या होगा, अगर हम डेल V मतलब Z का डिफरेंशिएशन अगर डेल T के साथ करें P कांस्टेंट और इसका डिफरेंशिएशन P के साथ करें एट T कांस्टेंट शुड बी इक्वल टू किसके इक्वल आना चाहिए, अगर हम यहाँ Z का करें यानी V का करें P के साथ एट T कांस्टेंट और फिर इसका करें T के साथ एट T कांस्टेंट, तब ये वैल्यूज हम निकाल के देखेंगे। V की वैल्यू क्या आती है, देखो PV इज इक्वल टू RT, तो V इज इक्वल टू RT बाय P। अब हम निकाल रहे हैं डेल V बाय डेल T एट कांस्टेंट P, ये क्या हो गया डेल बाय डेल T ऑफ RT बाय P। R इज अ कांस्टेंट, P इज टेकन कांस्टेंट, R बाय P विल कम आउटसाइड एंड दिस विल बिकम डेल T बाय डेल T, दिस विल बिकम 1, तो ये हमारा आ गया R बाय P। इसके बाद हमें क्या करना है, डेल बाय डेल P ऑफ R बाय P at V constant, at T constant। ओके, अब हमारा T constant है तो R will become come outside and this will become del by del P of P to the power -1। ये क्या हो जाएगा, -1 पावर आगे आ जाएगी, एक पावर इसमें माइनस होगी, क्या बचेगा -2 R P to the power -2 and this is -R by P square। ओके, देखो एक बार कुछ नहीं समझ आ रहा है तो अगर एक बार फिर से जल्दी से रिवाइज करो इसे। ठीक है, आया समझ। इसके बाद हम लेंगे डेल V बाय डेल T एट कांस्टेंट P एट अब हम ले रहे हैं डेल V बाय डेल P एट कांस्टेंट T। तो हमने क्या लिया था, डेल बाय डेल P R T बाय P। नो T इज टेकन कांस्टेंट, R इज अ कांस्टेंट, R T ब्रैकेट से बाहर आ गया, डेल बाय डेल P ऑफ 1 बाय P क्या हो गया P -1 है, ये हमारा क्या आया था -RT बाय P स्क्वायर। अब इसका हम करेंगे डेल बाय डेल T ऑफ -RT बाय P स्क्वायर। अब क्या है P कांस्टेंट है
तो माइनस आर बाय p square will come outside the bracket and this will become del t by del t, this will become 1 and final answer will be minus r by p square. This is same, that is both left hand side and right hand side are same. It means V is a exact differential, hence proved. Okay, तो ऐसे हम करते हैं यूलर्स रेसिप्रोसिटी रूल का यूज। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। ये थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए इन चीज़ों में। अगर आप इसे करके देखेंगे तो ऐसा नहीं, आप नहीं कर सकते, आप कर लेंगे, बट इट नीड प्रैक्टिस। आपको लिख के देखना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद यू कैन डू इट। ओके, इसके बाद हम देखेंगे टोटल डिफरेंशियल। टोटल डिफरेंशियल क्या होता है? बाय टोटल डिफरेंशियल if z is a function of x and y, तो हमारा dz क्या होगा? डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x कांस्टेंट y dx प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y एट कांस्टेंट x dy। ठीक है, इसके हमें एज सच इतनी जरूरत नहीं पड़ती। इसे हम किस फॉर्म में यूज करते हैं? इस पूरे टर्म को हम बोलते हैं n। ये पूरी टर्म हमारे लिए हो गई n। ओके, अभी आगे देखोगे तो आपको समझ आएगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इफ गिवन, ये वैसे पूरा हमारा क्या बन गया? ये बन गया mx प्लस ny, m dx, सॉरी दिस इज m dx प्लस n dy। इफ गिवन z इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, अगर मैं बताया गया है पहले से कि z एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, तो इट मीन्स कि m dx प्लस n dy एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। अगर ऐसा दे रखा हो तो ये हमारे किसके इक्वल होता है? जो भी x का कोफिशिएंट है, dx का कोफिशिएंट है, उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू dy एट कांस्टेंट x विल बी इक्वल टू जो भी y वाली टर्म का कोफिशिएंट है उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x एट कांस्टेंट y। तो ये हमारी होती है टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन से, ये हमारे पास आता है। इसका हम यूज कैसे करेंगे? इसका हम यूज ना बेसिकली थर्मोडायनेमिक इक्वेशंस में, जब हम देखो थर्मोडायनेमिक स्क्वायर में बताती हूँ मैं आपको पहले, उसके बाद में फिर इसको अप्लाई करके दिखाऊंगी आपको। पहले हम समझते हैं थर्मोडायनेमिक स्क्वायर। ये ट्रिक है इक्वेशंस याद करने के लिए। देखो, ये अगर एक एरो है तो ये इसका हेड है और ये इसकी टेल है। ओके, एस यू वी, हाँ, पी जी टी। देखो, ये इसकी ट्रिक है याद करने की। इसके अलावा आप ट्रिक याद कर सकते हैं कि गुड पीपल हैव स्टडीड under very amazing teachers। That is, good people have studied under very amazing teachers। और इससे भी शॉर्ट ट्रिक जैसे मैं याद रखती हूँ, that is SUV गाड़ी है, बीच में हाँ याद रखना है हमें, एंड PGT वाला PGT, SUV हाँ PGT, और एरो की पोजीशन आपको याद रखनी है। इस इक्वेशन से, इस स्क्वायर से हम इक्वेशंस कैसे राइट करते हैं हम वो देखेंगे। देखो, जो भी ऑन द लाइन लिखे हैं यहाँ इन सेंटर, मतलब जो लिखे हैं उसको हम अगर ले, डिफरेंशिएशन ऑफ DG विल बी इक्वल टू कॉर्नर्स पे, उसके कॉर्नर पे जो भी टर्म है उसका डिफरेंशिएशन, उसको dx के फॉर्म में लिखेंगे हम। मान लो dp और dt लिख लिया, उसके बाद p के अपोजिट जो भी टर्म है उसके पास अगर हेड है हमारा तो पॉजिटिव आएगी, तो p के अपोजिट v है और उसके पास हेड है तो पॉजिटिव v, एंड t के अपोजिट s है लेकिन इसके पास टेल है तो माइनस s, तो dg इज इक्वल टू v dp माइनस s dt। सिमिलरली अगर हम मान लो dh के लिए लिखना चाहें कि dh इज इक्वल टू, अब दोनों तरफ क्या है, एक तरफ ds है एक तरफ dp आएगा। ds वाले टर्म के अपोजिट क्या है? t, उसके पास हेड है तो tds, p के अपोजिट क्या है? v, लेकिन उसके पास भी हेड है
तो प्लस VdP। ठीक है, तो हम ऐसे लिखते हैं। इन दोनों इक्वेशन के लिए देखो मैं आपको टोटल डिफरेंशियल की हेल्प से इन दोनों इक्वेशन का हम क्या लिख सकते हैं। टोटल डिफरेंशिएशन में मैं क्या बताया था कि अगर, अच्छा इससे पहले आपको ये बात पे ध्यान रखनी है कि जितने भी स्टेट फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल। स्टार लगा के बात लिख लो कि ऑल स्टेट फंक्शंस आर एग्जैक्ट डिफरेंशियल। जितने भी हमारे स्टेट फंक्शंस होते हैं वो सब एग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं। ठीक है, तो इट मींस dg, dh, dA, du ये सब क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स हैं। ओके, सो नाउ जैसे मैंने बोला कि सारे स्टेट फंक्शंस एग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं, इट मींस dg, dh ये सब एग्जैक्ट डिफरेंशियल हैं। तो हम इन्हें कैसे लिख सकते हैं, सिंपल टर्म्स में हम इसे लिखने की कोशिश करते हैं। हटा दूं ये तो मैं, इसका तो काम हो गया, आपने आई थिंक नोट कर ली होगी ना। हमने क्या देखा कि अब VdP माइनस SdT ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। और हमने क्या देखा था, ये किसके टर्म में हो गया, ये वही हो गया ना MdX माइनस प्लस NDY, बस n की वैल्यू माइनस में है यहाँ। तो हमने क्या देखा था कि डेल m बाय dx का कोफिशिएंट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y एट x कांस्टेंट विल बी इक्वल टू y वाले का कोफिशिएंट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x एट कांस्टेंट y। तो इस इक्वेशन में हम क्या लिखेंगे, इसको dx का कोफिशिएंट दैट इज v, del v with respect to y dt at constant x is p is equal to, जो y वाली टर्म का कोफिशिएंट है माइनस हो गया तो यहाँ माइनस आ जाएगा आगे, माइनस का ds बाय dx that is dp at constant t। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, मान लो हमें किसी भी MCQ में 4 ऑप्शन दे रखे हैं, विच ऑफ द वन इज करेक्ट। किसी एक में ये पॉजिटिव दे दिया हमें, मान लो यहाँ चेंज करती हूँ मैं, आप गलत लिख लोगे, किसी एक में इसको पॉजिटिव दे दिया, किसी एक में मान लो हमें माइनस dp बाई ds जो है वो dt t के कांस्टेंट लिख दिया, तो हम कैसे सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ में हम यूज करते हैं टोटल डिफरेंशियल रूल को, जो हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल वाली इक्वेशन याद करी है ना उससे। और इसकी हेल्प से ना हमें 4 इक्वेशन मिलती हैं, जो हमारे हमने बनाया है थर्मोडायनेमिक्स का, इसकी हेल्प से हमें मिलती है 4 इक्वेशंस। उन चारों इक्वेशंस को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो 4 इक्वेशन लिखती हूँ मैं पहले। S U V हाँ P G T, dg वाली तो हमने लिखी थी, dg इज इक्वल टू dp आएगा और dt आएगा, और ये क्या हो गया था vdp माइनस sdt। फिर हम लिखेंगे dh वाली टर्म में क्या आएगा, एक ds आएगा और एक dp आएगा। ds में t पॉजिटिव क्योंकि हेड है उसकी तरफ, और प्लस में v पॉजिटिव क्योंकि हेड है उसकी तरफ। इसके अलावा हम लिखेंगे du, एक तरफ ds आएगा और एक तरफ dv आएगा। s वाले टर्म के साथ p पॉजिटिव क्योंकि हेड है उसकी तरफ, और v वाले टर्म के अपोजिट p है लेकिन उसकी तरफ टेल है तो माइनस pdv। देन इज da, एक तरफ dv आएगा एक तरफ dt आएगा। v वाले टर्म के अपोजिट क्या है p, लेकिन उसकी तरफ टेल है तो माइनस का pdv। t वाले टर्म के अपोजिट क्या है s, लेकिन उसकी तरफ टेल है तो माइनस का sdt। ठीक है, ये हमारी 4 मेन इक्वेशन होती है जो हम लिखते हैं थर्मोडायनेमिक्स स्केयर से। और ये सभी स्टेट फंक्शंस हैं, ये सभी एग्जैक्ट डिफरेंशियल हैं। तो हम इन सभी इक्वेशन पे हमारा जो टोटल डिफरेंशियल से हमने सीखा है कि mdx प्लस ndy अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल हो तो डेल m बाई डेल y एट कॉन्स्टेंट x इज इक्वल टू डेल n बाई डेल x एट कॉन्स्टेंट y। ये इन सब पे एप्लीकेबल है। जैसे मैंने भी आपको dg पे अप्लाई करके दिखाया था, सिमिलरली इन तीनों पे भी अप्लाई करके देखना। ठीक है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बाद में, या तो कमेंट कर दीजिएगा या फिर आप इंस्टा पे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे साइक्लिक रूल।
साइक्लिक रूल में क्या कहता है, मान लो मैं कोई भी फॉर एग्जांपल हम एक्स वाई जेड लेके चल रहे हैं, दिस इज एक्स वाई और जेड। अगर ये साइक्लिक रूल को फॉलो कर रहा है तो इस साइकिल में चलेगा ये, एफ जिस डायरेक्शन में मैंने ड्रॉ किया है तो कैसे लिखेंगे हम, डेल एक्स बाय डेल वाई, एक्स बाय वाई एट कॉन्स्टेंट जेड, मल्टीप्लीकेशन अब वाई और जेड लेंगे एट कॉन्स्टेंट एक्स, देन जेड एंड एक्स एट कॉन्स्टेंट वाई। ये किसके बराबर होगा, -1 के इक्वल होगा। ये क्योंकि इक्वेशन ही हमें एमसीक्यू में हेल्प कर सकती है, ठीक है। एक मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ, किसके ऊपर कैसे क्वेश्चन आ सकता है आप देखना हो सकता। तो क्वेश्चन है फॉर एन आइडियल गैस इक्वेशन dp by dv at constant t multiply में dv by dt at constant p multiply by dt by dv dp at constant v is equal to, और हमें मान लो ऑप्शन दे रखे हैं 4 प्लस r² by p² प्लस 1 देन इज माइनस r² by p², और फोर्थ ऑप्शन हमें दे रखा है -1। तो अगर आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल ये साइक्लिक रूल पता होगा तो आपको ये सब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप देख के आपको लगेगा कि अरे यार मुझे इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जैसे मैंने अभी आइडियल गैस इक्वेशन से निकालने सीखी, फिर मैं इसकी निकालूंगा आइडियल गैस इक्वेशन क्या इस पर। तो आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है अगर आपको साइक्लिक रूल आता है। क्यों, देखो ये क्या दिया हुआ है हमें, अगर पी वी और टी को आप साइकिल में लें, पी वी और टी, तो क्या बनेगा डीपी बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट टी, ठीक है। फिर डी टी बाई डी वी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट पी, देन डी टी बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट वी। तो ये क्या है, साइक्लिक रूल को फॉलो करता है। ये हमने याद किया है कि साइक्लिक रूल में क्या होता है कि इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन -1 के इक्वल होता है। तो हम ये डायरेक्ट सोल्व कर लेंगे और हमें इसकी एज सच कोई अलग से वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यही थे हमारे मेनली ना मैथ के सब फॉर्मूलाज। आप इन सबको प्रैक्टिस करना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, आप यहाँ कमेंट भी कर सकते हैं या फिर आप मुझे पूछ सकते हैं इंस्टा पे, दैट इज केमिस्ट्री सीकर। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम इसके बाद हमने बेसिक मैथमेटिकल देख लिया, इसके बाद हम हमारे थर्मोडायनेमिक का बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ डायरेक्ट टर्म्स यूज किए ना, स्टेट फंक्शंस, पाथ फंक्शंस, तो मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से बताऊंगी कि स्टेट फंक्शन क्या होता है, पाथ फंक्शन क्या होता है। पहले हम उसकी टर्म्स जो है वो देखेंगे, उसके बाद हम उसके बेसिक कंसेप्ट को स्टडी करेंगे। इट्स ऑल अबाउट द लेक्चर। थैंक यू।